हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी, मैं आप लोगों को आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कन्वर्शन लेकर उपस्थित हूं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उसका निदान कर सकूं। तो चलिए टॉपिक कन्वर्सन लेता हूं। कन्वर्सन का मतलब होता है परिवर्तन, यानी किसी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में उसको बदल देने की प्रक्रिया ही कन्वर्सन कहलाती है। तो कन्वर्सन जानने से पहले मुझे कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे कन्वर्सन के। जो फंक्शन ग्रुप का रूल्स हैं वो मैं बताता हूं। चलिए हम इसके रूल्स जानते हैं। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहला रूल है, एल्केन को हैलोजन से अभिक्रिया कराने पर एल्काइल हैलाइड बनता है। यानी एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, हैलोजन X2 और एल्काइल हैलाइड RX और HX बनता है। R एल्काइल को R से सूचित करते हैं और हैलोजन यानी हैलाइड को X से सूचित करते हैं। तो इस फॉर्मूला में यदि n बराबर 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 1 डालेंगे तो ये मीथेन सबसे प्रथम सबसे सरल हैलोजन है। इसको यदि अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से तो Cl2, ये बन जाती है CH3Cl प्लस HCl। यह जो से एल्काइल हैलाइड है, जिसका नाम जो है सो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन है। तो चलिए ये बन गया क्लोरोमीथेन या इसको मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम कह सकते हैं। तो चलिए ये पहला रूल है। चलिए दूसरा रूल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रूल है, एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है। तो एमीन जानते हैं NH2 होता है, एल्काइल हैलाइड RX, ये अमोनिया हो गई। इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा RNH2 और HX बन जाएगी। R की जगह पर आप एल्काइल रख सकते हैं CH3Cl, आप इसके जगह पर और इथाइल, मिथाइल, बिटाइल कुछ भी रख सकते हैं। और NH3 ये अभिक्रिया कराएंगे, बन जाएगा CH3NH2 प्लस HCl। तो चलिए ये हो गया, इसका नाम हो गया मिथेनामीन या एमिनोमीथेन। ये दूसरा नियम है। चलिए तीसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। यदि एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी एमीन से अभिक्रिया करा दी जाए तो वह सेकेंडरी एमीन बन जाती है। तो ये एल्काइल हुआ, हैलाइड हुआ RX और ये प्राइमरी एमीन हुआ, इसकी अभिक्रिया करा दिए तो ये बन गया सेकेंडरी एमीन। इसके मान दे सकते हैं, R की जगह पर CH3Cl, Br कुछ भी रख सकते हैं, CH3NH2 साइन ऑफ एरो, ये बन जाएगा CH3NH CH3 प्लस HCl। ये हो गया N मिथाइल मिथेनामीन। इसका नाम हो गया N मिथाइल मिथेनामीन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है, चौथा रूल है, सेकेंडरी एमीन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराने पर टर्शियरी एमीन बनता है। तो ये सेकेंडरी एमीन है और ये एल्काइल हैलाइड है और ये क्या हो गया, टर्शियरी एमीन। RNH, R की जगह पर आप मिथाइल, इथाइल कुछ भी रख सकते हैं, CH3 प्लस CH3Cl, ये बन गया CH3 प्लस HCl। ये टर्शियरी एमीन है, इसका नाम है NN डाइमिथाइल मिथेनामीन। चलिए पांचवा रूल की ओर बढ़ते हैं।
5वां रूल है एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH यानी जलीय क्षार के साथ कराने पर एल्कोहल बनता है। ये एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड है, और जलीय KOH यानी एक्वस KOH, एक्वस यानी जलीय होता है, तो यह क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। इसके जगह पर आप मान दे सकते हैं C2H5 Br, कुछ भी डाल सकते हो, यानी एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी। हैलोजन के जगह पर आप ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी डाल सकते हो। एक्वस KOH, तो ये बन जाएगा R की जगह पर हम क्या लिए, इथाइल ना, तो C2H5OH प्लस KBr, ये इसका नाम हो गया इथेनॉल। चलिए छठा रूल की ओर जाते हैं। छठा रूल है आप लोगों को एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से कराने पर एल्कीन बनता है। यहां पर देखिए 5वां रूल है एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय क्षार, जलीय KOH से कराते हैं तो वह एल्कोहल बन जाता है। लेकिन एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया यदि एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो वह एल्कीन बन जाता है। ये एल्काइल हैलाइड है, यह एल्कोहलिक KOH है, इसके पीछे ALC लिखा हुआ है, और यहाँ जलीय KOH इसके पीछे जो ACQ लिखा है। चलिए इसमें मान देंगे, यहाँ पर मान 1 से नहीं देंगे, अर्थात मिथाइल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि एक कार्बन वाला जो होता है वह एल्कीन नहीं होता है, 2 कार्बन से शुरू होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 रखेंगे, तो C2H5Cl रख सकते हैं। तो चलिए ये रखिए, उसके बाद ALC एल्कोहलिक KOH, तो ये अभिक्रिया करा दिए, तो ये बन गया 2 कार्बन वाले एल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O, ये एल्कीन बन गया 2 कार्बन वाला, इसका नाम होगा इथीन या इथिलीन, इथिलीन। हम आगे की ओर बढ़ते हैं 7वां रूल की ओर। 7वां रूल है एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। यानी एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। ये आपका रिएक्शन है, ये एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है, तो यह जो है एल्डिहाइड में बदल जाता है। इसका रिएक्शन ये है, इसमें R के जगह CH3 CH2OH, ये इथेनॉल हो गई ना। चलिए इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, K2Cr2O7H2SO4, तो ये बन जाएगा R के जगह CH3 CHO प्लस H2O, ये एल्कोहल बनेगा, इसका नाम हो गया इथेनॉल। चलिए 8वां नंबर रिएक्शन देखता हूं। चलिए 8वां रूल है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एल्डिहाइड है, इसको ऑक्सीकरण कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके जगह पर मान दीजिए CH3CHO, तो ये बन जाएगा CH3COOH, इसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, K2Cr2O7H2SO4, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। नौवां रूल है कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर अमोनियम लवण बनता है। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अमोनियम लवण बन जाएगा। इसका मान देंगे R के जगह पर CH3COOH प्लस NH3 साइन ऑफ फेरो, CH3COONH4, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट या अमोनियम इथेनोएट। चलिए 10वां रूल की ओर अब बढ़ते हैं। 10वां रूल है अमोनियम लवण को गर्म करने पर एमाइड यौगिक प्राप्त होता है। तो अमोनियम लवण अभी तुरंत बनाए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से अभिक्रिया कराकर
अब देखिए ये अमोनियम लवण है, अब इसको गर्म करेंगे तो ये एमाइड में बदल जाएगा। तो CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट है, इसको यदि गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा CH3COONH2 प्लस H2O, ये एमाइड बन गया। CONH2 एमाइड होता है, इसका नाम हो गया इथेनामाइड। इथेनामाइड ये IUPAC सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं IUPAC सिस्टम तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, IUPAC सिस्टम और फंक्शनल ग्रुप का। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, रूल नंबर 11 की ओर। 11 नंबर रूल है कि एमाइड का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है। ये एमीन है, ये एमाइड है, इसका अवकरण किए हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये प्राइमरी एमीन बन गया CH3CONH2 प्लस 4H साइनोफेरो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बन गया CH3CH2NH2 प्लस H2O, इसका नाम है इथेनामाइड। चलिए 12 नंबर रूल की ओर आते हैं। यदि इसी एमाइड को ब्रोमीन और KOH के विलयन से अभिक्रिया कराए तो वह भी प्राइमरी एमीन बनेगा, लेकिन यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए कि 2 कार्बन है, तो इधर 2 कार्बन वाला एमीन बन गया। लेकिन अगर ब्रोमीन और KOH के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो वह एमीन बनता है, लेकिन एक कम कार्बन वाले एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए रूल नंबर 12 है, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH के विलयन से कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है। आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है प्राइमरी एमीन, और ये ब्रोमीन और KOH के विलयन से अभिक्रिया कराए तो ये क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर मान रखेंगे CH3CONH2 Br2 प्लस 4KOH साइनोफेरो CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, या एमाइड से एमीन बनाए थे, लेकिन यहां पर जितने कार्बन वाला एमाइड था उतना ही कार्बन वाला एमीन बन गया था। लेकिन ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराने पर जितने कार्बन वाला एमाइड रहेगा उससे एक कम कार्बन वाला एमीन बनेगा। यहां पर इसका नाम हो गया मिथेनामीन। मिथेनामीन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अभी 4-5 और रूल है, वो भी मैं बता रहा हूं। अगला रूल है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो ये प्राइमरी एमीन है, ये RNH2, ये नाइट्रस अम्ल है, इसको अभिक्रिया करा दिया, ये बन गया एल्कोहल, यानी CH3NH2। आप C2H5 भी ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, HNO2, इस अभिक्रिया करा दिए CH3OH प्लस N2 प्लस H2O, ये एल्कोहल में बदल गया, तो इसका नाम मिथेनामीन, और ये बन गया मीथेनॉल। यानी एमीन से एल्कोहल में बदलना हो तो उसको नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। चलिए अगला रूल की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर। चलिए 14वां रूल है आपका कि एल्कोहल की अभिक्रिया PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड या फास्फोरस ट्राईहैलाइड से कराने पर एल्काइल हैलाइड बनता है। यानी ये एल्कोहल है, ये जो है से PX5 या PX3 से यहां पर अभिक्रिया कराए हैं, तो ये RX यानी एल्काइल हैलाइड, और ये अलग पदार्थ बनता है फॉस्फोनिल हैलाइड, इसका नाम है, और ये हाइड्रोजन हैलाइड। या चलिए अब इसे मान देते हैं, तो R की जगह पर CH
CH3OH, ये मिथाइल क्लोराइड। आप इथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मिथाइल क्लोराइड लेंगे। आप PCl5 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब ले सकते हैं हाइड्रोजन के जगह पर। उसके बाद ये बन गया CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए यहाँ पर एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल को एल्काइल हैलाइड में चेंज कर दिए। आप इथेनॉल भी ले सकते हैं C2H5OH। अब Br भी ले सकते हैं आप, Br3 साइनोफेरो C2H5 Br प्लस H3PO3। आप इसको संतुलन कर दीजिए। ये देखिए इथाइल एल्कोहल से या इथाइल ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड में बदल गया। तो चलिए अगला रूल की ओर बढ़ते हैं, 15वां रूल की ओर। 15वां रूल है आपका कि एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ 723 केल्विन ताप और एल्यूमिना ये Al2O3 की उपस्थिति में कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है। यानी ये एल्कोहल है और यह अमोनिया है, एल्यूमिना की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर इसको गर्म करते हैं तो यह प्राइमरी एमीन बनता है। यानी CH3OH प्लस NH3 साइनोफेरो Al2O3 723 केल्विन ताप CH3NH2 प्लस H2O, ये प्राइमरी एमीन बन गया। यदि प्राइमरी एमीन को फिर एल्कोहल के साथ 723 केल्विन ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में कराएंगे तो वह फिर सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। फिर सेकेंडरी एमीन को एल्कोहल के साथ 723 केल्विन ताप पर एल्यूमिना की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो वह टर्शियरी एल्कोहल बन जाएगा। ऐसे हम पिछले रूल में बता दिए हैं कि एल्काइल हाइलाइड से भी एल्कोहल प्राप्त होता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला रूल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला रूल है एल्केन को डिहाइड्रोजनीकरण करने पर डिहाइड्रोजिनेशन निकेल की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर करने से एल्कीन बनता है। यानी ये एल्केन है, इसको डिहाइड्रोजनीकरण कर देंगे निकेल की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर। अब फिर ताप को घटा देंगे तो हाइड्रोजनीकरण कर देंगे निकेल की उपस्थिति में, फिर यह जो है एल्केन भी बन जाता है। तो एल्केन है C2H6 इथेन है, C3H8 ये प्रोपेन है। इसको जो है निकेल की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर निकेल की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर अगर करते हैं तो यह एल्कीन बन जाता है। यानी 2 कार्बन वाला एल्कीन होता है C2H4 और 3 कार्बन वाला होता है C3H6 प्लस H2। ये इसका नाम हो गया इथीन, इसका नाम हो गया प्रोपीन। आप ब्यूटीन भी बना सकते हैं। उसी प्रकार यदि एल्कीन को निकेल की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर डिहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो वह एल्काइन बन जाता है। ये एल्कीन है, इसको C2H4 ये निकेल की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर तो ये एल्काइन बन जाएगा C2H2 प्लस H2O ने। ये हाइड्रोजन का हट गया तो ये हो गया इथाइन, ये हो गया इथीन। यानी एल्केन से एल्कीन और एल्कीन से एल्काइन हम कैसे बदलेंगे वो देख लिए। अब एल्काइन से एल्कीन यानी रूल नंबर 18, यानी एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से फिर एल्केन कैसे आएंगे, बस यही काम करना है। देखिए एल्काइन को PD या C और C दोनों एक साथ प्लेटिनम और कार्बन या प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यह जो है सो एल्कीन बन जाएगा। यानी इसमें क्या कर देंगे, हाइड्रोजनीकरण कर देंगे। हाइड्रोजनीकरण H2 से अभिक्रिया कराएंगे यानी एल्काइन, इसमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे। या तो आप ले लीजिए PD या कार्बन या ले लीजिए PDBaSO4 तो ये 473 केल्विन ताप पर तो ये बन जाएगा एल्कीन। आप ये देखिए C2H2 इसमें हाइड्रोजनीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में,
पीडी या कार्बन या PdBaSO4 प्लेडियम 473 केल्विन ताप पर, तो ये बन जाएगा एल्काइन यानी C2H4, इसका नाम हो गया इथीन। तो एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन हम बनाए थे। अब देखिए एल्काइन से एल्कीन बना दिए, अब एल्कीन से फिर एल्केन कैसे बनाते हैं देखिए। चलिए 19 नंबर का रूल है कि एल्कीन को हाइड्रोजनीकरण पीडी या कार्बन या PdBaSO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है, यानी एल्कीन C2H4। इसमें हाइड्रोजनीकरण करा देंगे इसको PdC या PdBaSO4 की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर, तो ये बन जाएगा C2H6, इथेन बन गया इथेन, ये हो गया इथीन। तो ये रूल है। अब 20वां नंबर रूल देखिए, 20वां नंबर रूल है कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराने पर ईस्टर बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है, इसको अभिक्रिया कराएंगे ये ईस्टर बन जाता है, यानी CH3COOH प्लस C2H5OH साइन ऑफ एरो। ये R' का मतलब हुआ कि एल्काइल ग्रुप को बदल के लेना है। CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। यदि हम ईस्टर का फिर जल अपघटन कर दे तो फिर वह एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो ये 20 रूल लगभग आपको याद रखना पड़ेगा, तब जो है आप कन्वर्सन आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको हम बता देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, तभी आप लोग से कन्वर्सन बन पाएगी। तो चलिए बताते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मीथेन को, ये अगर एक रूल नंबर लिखेंगे तो 21 में लिख लेंगे कि मेथेन को ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ तांबे की नली से प्रवाहित करने पर मेथेनॉल बनता है, यानी मीथेन है और इसको ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ तब तांबे की नली से प्रवाहित करते हैं, तो यह जो है मिथेनॉल यानी CH3OH में क्या होता है कि बदल जाता है। ये एक स्पेशल रूल है। अगर यही मीथेन को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। यानी मीथेन है और इसको हम ओजोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये HCHO प्लस H2O प्लस O ये बनता है। तो ये कुछ स्पेशल रूल है कन्वर्सन के लिए। अगर यह रूल आप लोग याद रखते हैं तो आपको व्हाट हैपेंस व्हेन वह भी 3-4 नंबर का आपको आ जाएगा। इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ IUP सिस्टम वह भी आप जान सकते हैं। तो चलिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम बताते हैं, बस इसका एक टेबल बता रहे हैं। तो चलिए आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। तो ट्री स्ट्रक्चर जो अभी हम रूल पढ़ाए हैं उसी पर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं एल्केन से, और एल्केन को ये हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड बनती है। एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे एमीन बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड को जलीय एक्वस की ओर से अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड को जलीय एल्कोहलीय की ओर से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एमीन को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल को PX5 या PX3
फास्फोरस पेंटा हैलाइड या फास्फोरस ट्राई हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड को ऊर्जा अभिक्रिया कराएंगे तो यह फिर एल्केन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ एल्कोहल से एल्कीन बना, एल्कीन को हाइड्रोजनीकरण पीडी या कार्बन या BaSO4 की उपस्थिति में कराएंगे, एल्केन बन जाएगा। एल्केन की अभिक्रिया निकेल की उपस्थिति में कराएंगे तो यह एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन। और एल्कीन को निकेल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो फिर एल्काइन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर एल्कोहल को अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे, एल्युमिना की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर वह प्राइमरी एमीन बन जाएगा। प्राइमरी एमीन को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे या प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल को फिर PX5 या PX3 से अभिक्रिया कराएंगे, फिर यह एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे, अमोनियम लवण बनता है। अमोनियम लवण को गर्म करेंगे, एमाइड बनता है। एमाइड का जो है अवकरण करते हैं तो यह जैसे प्राइमरी एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहल बनता है। एल्कोहल को PX5 से अभिक्रिया कराएंगे, एल्काइल हैलाइड बनेगा। और एल्काइल हैलाइड को फिर सोडियम से अभिक्रिया करा देंगे तो एल्केन बन जाएगा। तो ये सब जो है इस प्रकार ये ट्री स्ट्रक्चर याद रखिएगा और ये पिछलका जो नियम बताए हैं वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम ये नियम के बाद ये वीडियो को खत्म करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसका यूज कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।